press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो एज यूजुअल नाजुक मोड से गुजर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। या पाकिस्तान की कुछ खबरों पर साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। My pleasure, thank you so much. सर, सबसे पहले हम जिस खबर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो तो ये है कि अब इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फैसला हो गया है। इंडियन मीडिया लिखता है पीसीबी बैक्स डाउन ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, विलिंग टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल बट देयर इज अ कैच। तो क्या अब पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया? वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी? सर, क्या कैसे होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी, क्या देख रहे हैं? अभी आज की खबर है थोड़ी देर पहले की कि 3 कंडीशंस पे मोहसिन नकवी साहब एग्री कर गए हैं कि जी ठीक है हाइब्रिड। उसमें कंडीशन ये है कि अगर भारत आता है फाइनल में या सेमी फाइनल में तो वो हम यूएई में खेल लेंगे, अदरवाइज अगर कोई और टीमें होती तो उनको लाहौर आना चाहिए। अब इसमें मैं आलिया बगैर इस सारी चीजों के बगैर जो एनालिसिस इसका करना चाहूंगा, आपके एक सूबे ने कई दफा पंजाब के ऊपर अटैक किया है। आज की सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यही है कि दोबारा एक सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की है, अगर वो तकरीर मोहसिन नकवी साहब कहीं सुन लेते यूएई में तो शायद अपना माइंड चेंज करके बाकी टीमों को भी पाकिस्तान ना बुलाते। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा है कि इस्लामाबाद पे फिर अटैक करेंगे और गोलियां चलाने वाले इस दफा तैयार हो जाएं कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। हालांकि वो पिछली दफा भी तैयार होकर आए थे, उनके पास असला मौजूद था, वो अफगानी भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने शेलिंग भी की। लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। खुदा ना करे, मैं कहता हूं ये मैं कह नहीं, अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करें? खान साहब की जान खतरे में है ये कहा जा रहा है। नहीं, जान तो 23 करोड़ लोगों की जान खतरे में, कि खान साहब की अकेले की जान किस तरह खतरे में? वहां पे तो किसी की जान भी ठीक नहीं है। जो हालात वहां पे चल रहे हैं को पता है, इट्स अ लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। वहां पे तो किसी की जान भी ठीक नहीं है। मेरे अगर मुझसे जाती तौर पूछा जाए, मैं आलिया टिकट कराता हूं पाकिस्तान जाने के लिए और साथ ही एंटी डिप्रेसेंट लेने शुरू कर देता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे उतरना है, मुझे उन्होंने पकड़ लेना है, किसने क्या करना है, मेरे ऊपर हीरोइन डालनी है, जूते मारने हैं, क्या करना है आपको पता ही है। आपको मतीउल्लाह जान बेचारा सिगरेट नहीं पीता, उसके ऊपर इन्होंने आइस डाल दी। बड़े अफसोस की बात। और फिर उसके बाद अदालतें क्या है, गुड टू सी यू वाले जज बैठे हैं। अदालतें तो ना होने के बराबर है ना, सारे गुड टू सी यू कर रहे हैं। बल्कि अब मैं कहां गए हैं वो जज गुड टू सी यू वाले जिन्होंने मना कर रखा था कि यहाँ पे आपने आके एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं करना, बाहर करना, लेकिन वो किसी के सेहत पर कोई असर नहीं। दर हकीकत मेरे ख्याल में मैं आलिया रोमन सिविलाइजेशन और चाइनीज सारे पढ़ता रहता हूं चीजें। इनमें से मैंने किसी किताब में बहुत अरसा पहले पढ़ा था, जब सोसाइटी को खत्म करना हो, जिस सोसाइटी को डैमेज करना हो, उसमें उनको अवाम को बावर करा दिया जाए कि तुम्हारी फौज तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी पुलिस तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका में भी डिफेंडिंग पुलिस इसी तरह शुरू हुई थी, वहां पे भी अब फौज के खिलाफ उनको किया जा रहा है, आपकी पुलिस के खिलाफ किया जा रहा है। तो इसी तरह सोसाइटियां खत्म होती। लेकिन उसमें आलिया क्रिकेट से 1 मिनट हट के बात करें, जिस दिन अटैक इस्लामाबाद के ऊपर हुआ है उस दिन बेलारूस के सदर बैठे थे वहां से 1 मील के फासले, 1 मील फासले 43 बिजनेसमैन वो साथ लेकर आए, 75 लोगों का उनका डेलीगेशन था, और वहां पे उन्होंने सारा दिन और सारी रात गोलियों की आवाजें सुनी।
आपका क्या ख्याल है, जरा दिल थाम के ये बताएं, वहां पे क्रिकेट के मैच होने चाहिए? और फिर एक मैं और उसकी मिसाल देता हूं, चलें ठीक, चल टेररिज्म कोई उन चीजों को साइड पे रखें, वो तो आपके कंट्रोल से बाहर है। आज से तकरीबन 1 महीने पहले आपकी फील्ड हॉकी की टीम चाइना जा रही थी, उन्होंने 11 लोग होते हैं, 12 लोग खेलने वाले थे, 60 लोगों को साथ लेके जा रहे थे, वो 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से मांगा जा रहा था, मालशीए तक वहां से पाकिस्तान से साथ लेके जा रहे थे। तो इन सरकार, अच्छा सब आपको पता है, इन्होंने बताया आप इस हंगामे के ऊपर कितना पैसा लगा? 33 करोड़ रुपया खर्चा आया, ये जो जिसमें आंसू गैस और सारा कुछ, ये आपकी गवर्नमेंट ने आज स्टेटमेंट दी। और आपको पता है ये जो कुछ भी हो रहा है, सबसे बड़ी तो बात यह है कि 23 करोड़ लोग समझते हैं कि दुनिया सारी आंखों से अंधी और कानों से बहरी है। आपका क्या ख्याल है, IMF वाले ये सारा चीज देख नहीं रहे? 33 करोड़ तो पंजाब गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने डिफेंड करने के लिए लगाया, जो 33 करोड़ पेशावर वालों ने लगाया क्योंकि एम्बुलेंसें लेकर आए हैं। 40 के करीब तो गाड़ियां छोड़ के भागे हैं वो। फिर उसके बाद एम्बुलेंसें, क्रेनें, फायर ब्रिगेड सारा कुछ साथ लेके आते हैं, जैसा पूरा हमला होता है इस तरह लेकर आते हैं वो। और 15,000 लोगों को दिन में 3-3 वक्त का खाना भी देते रहे वो किधर से आ रहा है पता है? IMF। मैं एज एन अमेरिकन समझता हूं मेरा ब्लड एंड स्वेट जा रहा है वहां पे, क्योंकि कंट्री तो बैंकरप्ट है। आपको तो बेल आउट कराया जाता है ना यहां से पैसा देकर, तो वो पैसा किस चीज पे लग रहा है? इस चीज पे लग रहा है। तो साजिद साहब, ये इसका मतलब है, देखिए ना, बात तो आप सही कह रहे हैं कि हालात तो पहले ही नहीं थे क्रिकेट करवाने के, लेकिन अब यही लिखा जा रहा है, तो सही लिखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान बोर्ड है, दैट वाज अर्लियर थ्रेटनिंग टू बॉयकॉट द चैंपियंस ट्रॉफी, बट नाउ दे नील डाउन, दे सेड ओके। अब क्या किया जाए, हाइब्रिड मॉडल है, तो पहले आप थ्रेट ही ना करते, बड़ी बड़ी बातें। बल्कि मेरा तो मशवरा है मोहसिन नकवी साहब से, खुदा मजीद किसी और कोई नया कट्टा ना खुल जाए आपका वहां पे, जिस तरह आप ये मैचेस करा रहे हैं, जब आप इस्लामाबाद कंट्रोल में नहीं है, आप कैपिटल सिटी, 3 लेयर्स थी, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और फिर उसके पीछे आर्मी, और वो डी चौक पहुंच गए थे वो। अगर यही अली अमीन गंडापुर सुबह ऐलान कर देता है कि हम क्रिकेट ग्राउंड में जाकर हमला करेंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ सर, फिर क्या होगा? ये तो वाकई टीम्स आ जाए, मैच स्टार्ट हो और वो कहें कि हम पहुंच रहे हैं वहां पे, फिर क्या होगा? ये मिन्नतें करते रहे हैं, सारी गवर्नमेंट मिन्नतें करती रही है कि बेलारूस का सदर आया हुआ है, आप आज ना कल थप्पड़ मार ले हमें, आज ना मारे, आप संजानी बैठ जाए, आपने जूते मारने हैं 2 दिन बाद मार ले हमें। वो नहीं माने। तो अगर सर वो मान गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं बुशरा बीबी बीच में वो जो है उन्होंने, फिर बुशरा की जैसी को और औरत आ जाएगी, को पीरनी एक और आ जाएगी, तो वो साथ चढ़ जाएगी। पीरनी अभी ये कौन सा घर जा रही है? ये भी तो पाकिस्तान खत्म करने के चक्कर में ही है। ये कौन सा मेरा मकसद है कि जाके किसी को इसने कोई अच्छी बात बतानी? ये अभी तक तो मारामारी चलेगी। और सबसे बड़ी बात इनसे मैं पूछना चाहता हूं, पहले आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी थी, वो तो उन्होंने तो हमला नहीं किया था किसी SCD के ऊपर। नवाज शरीफ वगैरह जेल में थे, उन्होंने तो हमला नहीं किया था। ये पता नहीं कुछ कानून इनके लिए अलग है, अदालतें इनके लिए अलग हैं। आलिया, बदकिस्मती पाकिस्तान की, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको मैसेज दिखाऊं कभी, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कैसे वो मुझे ट्वीट करते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा जाए, अमेरिकन एम्बेसडर को ये मैसेज करें। और मैं उनको मैसेज करता हूं, यार पहले अभी तो डेविड लू स्टेट डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिसने साइफर करके तुम्हारी रिजीम चेंज की थी। लेकिन कोई पता नहीं, मेरे समझ से बाहर है। मैंने कल परसों चीमा साहब के प्रोग्राम में कह रहा था, मैं कह रहा था मुझे लगता है कि काला जादू काम कर रहा है। मैं तो खुद जाके, इतना अगर पावरफुल है पिंकी पीरनी और उसके जिन, तो यार इसके मुरीद बनना चाहिए हमें जाके। डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताऊं कि आप ये जंगें बंद करानी है तो जाके हमारी पिंकी पीरनी से मिले आप। सर वो इसीलिए कह रहे हैं कि ना, ये मैं देख रही थी कि लिख रहे हैं कि जो ट्रंप हैं उनके आने से पहले ही खान को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रंप आएगी और वो खान को बाहर निकालेगी, तो वो ये नहीं होने देंगे। सके फूफी के लड़के हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के ये। अच्छा सर, ट्रंप की बात हो रही है तो सर एक दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और उनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी अच्छे लगे होंगे। जहां पे आपने देखा साजिद ताड़ा साहब ने पाकिस्तान के हालात के बारे में चर्चा की और खुद अब कई सारे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर
चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।